अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा फ़ाद की बातों में आ जाती है कि फ़ाद अब उससे शादी कर लेगा, बेहतर होगा कि वो ये रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दे। इसलिए वो बहाने बहाने से रेहान और उसकी फ़ैमिली के साथ लड़ना शुरू कर देती है। रेहान जब उसे कहता है कि अरीबा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे घर पे और नूर पे कोई भी तवज्जो नहीं है, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं लेकिन तुम हो के तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। वो कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे दिखावे का प्यार करते हो। आप लोग तो मुझे यहाँ पे एक नौकरानी के हैसियत से ले आए हो और मैं नौकरानी के हैसियत से ही यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर किसी की भी कोई चीज़ कम हो तो सब इल्ज़ाम मुझ पे ही जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं खामोश ही रहूँ और आप लोगों से दूर ही रहूँ। आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरा जीना हराम कर रखा है। रेहान कहता है कि हम तुम्हारे लिए क्या नहीं करते, पहले तुम ये तो बताओ। वो कहती है कि आप लोगों ने किया ही क्या है मेरे लिए, आप लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहे हो। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही है, नूर तुम्हारी बेटी है, उसके साथ तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो जैसे तुम उसकी सौतेली माँ हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ सौतेली माँ हूँ। रेहान कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए, वो तुम्हारी बहन की बेटी हुई तो तुम्हारी भी बेटी हुई। वो कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बज्जो आपा की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। रेहान को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाता है कि अरीबा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं ये गलती अपनी कभी नहीं सुधार सकता। वो कहती है तुम नहीं सुधार सकते लेकिन मैं तो सुधार सकती हूँ। मेरी खुशियाँ यहाँ पे आके ख़त्म तो नहीं हो जाती कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी भर मोहताज रहूँ। मेरी अपनी भी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ रूम में जाके जब वो फ़ाद से बात करती है तो उसे कहती है कि फ़ाद, मैं बहुत परेशान हूँ, इस घर वालों ने तो मेरा जीना भी हराम कर रखा है। पहले तो ये लोग मुझसे गुस्सा होते थे लेकिन अब रेहान ने मुझ पे हाथ उठाया है। तो वो कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना एजुकेटेड इंसान तुम पे हाथ भी उठा सकता है। ये उसकी मर्दानगी तो नहीं है कि वो औरत पे हाथ उठाए, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की। भले ही तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे नहीं है लेकिन तुम्हारी कमज़ोरी का वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उनका जवाब देना ही चाहिए। तुम आखिर कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें भी अपनी खुशियाँ जीने का पूरा हक़ है। वो कहती है कि हाँ, मैं चीख चीख के सबको बता चुकी हूँ लेकिन कोई मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अरीबा। इसी तरह से फ़ाद जब मारिया के घर अजय से मिलने के लिए जाता है तो वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। बेबी बाजी दिल ही दिल में ये सोच रही होती हैं कि अब ये सच्चाई वो अजय तक कैसे पहुंचाएं। तो वो कहती हैं कि फ़ाद, आपको किसी चीज़ की कमी हो तो आप बिला झिझक बता सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं भाभी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अजद कहता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम रूम में जाके बात कर सकते हैं फ़ाद। लेकिन फ़ाद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बेबी कहती है कि यहाँ पे अनकंफर्टेबल वो क्यों फ़ील करेंगे, वहाँ यहाँ भी तो उनके अपने ही बैठे हैं, उनके रिश्तेदार ही बैठे हैं। ये बात सुन के अजद हैरान हो जाते हैं कि उनके रिश्तेदार आखिर कौन है। वो खामोश हो जाते हैं लेकिन फ़ाद के जाने के बाद वो बेबी को अपने रूम में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मारिया और फ़ाद एक दूसरे को जानते हैं और कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर है जो मारिया और उसकी फैमिली हमसे छिपा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। मुझे तो पता है कि फ़ाद इन्हें जानता तक भी नहीं है। वो कहती है कि भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात का पता ज़रूर लगा लूँगी। इसी तरह मारिया बहुत परेशान होती है कि फ़ाद उसके घर आए दिन क्यों आ जाता है। वो फ़ाद को कॉल करने के लिए बैठ जाती है और उसे कहती है कि फ़ाद, एक बार तो तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो लेकिन अब दोबारा से ना करो। तुम बेहतर होगा कि हमारे घर आना जाना छोड़ दो, नहीं तो बेबी बाजी सारी सच्चाई अज़द को बता देंगी और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरा घर दोबारा से बर्बाद हो। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मेरी वजह से तुम पे कोई हर्फ नहीं आएगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।